जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की कथा बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। प्रिय भक्तों, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सब रिश्ते नाते झूठे हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपने लाभ और अपने समय के अनुसार साथ निभाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है, जब मन दुखों से भर जाता है और रास्ते बंद नजर आते हैं, तब अक्सर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ना रिश्तेदार काम आते हैं और ना ही मित्र। ऐसे कठिन समय में यदि कोई आपका सच्चा सहारा बनता है तो वह है केवल भगवान। इसलिए कभी भी अपने बुरे समय में धैर्य मत खोइए, अपने मन को कमजोर मत होने दीजिए और भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखिए। क्योंकि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब भगवान श्री कृष्ण आपके साथ खड़े रहते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो कृपया पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान पूरे जीवन दूसरों को अपना बनाने में लगा देता है, लेकिन अंत में उसे यही एहसास होता है कि लोग परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। जब तक साथ देने की ताकत होती है तब तक रिश्ते अपने लगते हैं, और जैसे ही जीवन कठिन होता है वही अपने धीरे धीरे पराये लगने लगते हैं। इस दुनिया का यही सत्य है कि यहाँ हर संबंध समय और स्वार्थ के दायरे में कहीं ना कहीं बदल ही जाता है और इंसान बस यादों के साथ अकेला खड़ा रह जाता है। जब तक जीवन में सब ठीक चलता है तब तक हर चेहरा अपना सा लगता है, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है सबसे पहले वही लोग दूरी बना लेते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। यह दुनिया भावनाओं से ज्यादा परिस्थितियों से चलती है, और जो आज साथ खड़ा है वह कल साथ देगा या नहीं, इसका कोई निश्चित वादा नहीं होता। इसलिए इंसान जितना दूसरों पर निर्भर होता है उतना ही अंदर से टूटने का जोखिम बढ़ जाता है। रिश्ते हमेशा सच्चे या झूठे नहीं होते, लेकिन उनसे जुड़ी अपेक्षाएं अक्सर इंसान को दुख देती हैं। जब हम किसी से बिना शर्त साथ की उम्मीद करते हैं तो टूटना तय हो जाता है। यह संसार स्थायी नहीं है, यहाँ हर चीज बदलती रहती है, भावनाएं भी, लोग भी और परिस्थितियां भी। जो इस बदलाव को समझ लेता है वही जीवन में कम दुख और अधिक शांति के साथ जी पाता है। अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी यह सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जब इंसान सब कुछ खो देता है तब उसे यह समझ आता है कि वास्तव में उसके साथ कौन था और कौन सिर्फ समय के लिए था। यह एहसास दर्द देता है, लेकिन यही दर्द धीरे धीरे इंसान को मजबूत भी बना देता है और उसे सिखाता है कि असली सहारा बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर होता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यहाँ कोई किसी का स्थायी नहीं होता। हर कोई अपने समय, अपनी जरूरत और अपनी स्थिति के अनुसार जुड़ता और अलग होता रहता है। लेकिन जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह न तो ज्यादा टूटता है और न ही ज्यादा बिखरता है। वह हर रिश्ते को सम्मान देता है, लेकिन उससे बंधता नहीं, और इसी संतुलन में वह असली शांति पा लेता है। कई बार इंसान सोचता है कि उसने जिन लोगों के लिए सब कुछ किया वही जीवन भर उसके साथ रहेंगे, लेकिन समय धीरे धीरे यह सिखा देता है कि देना और लौट कर पाना हमेशा बराबर नहीं होता। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है, और जब जरूरत खत्म होती है तो उनका साथ भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यह समझ आने के बाद दिल जरूर टूटता है, लेकिन सोच बदल जाती है। सबसे बड़ा धोखा हमेशा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं देता, बल्कि हमारी अपनी उम्मीदें देती हैं। हम लोगों से वही उम्मीद कर बैठते हैं जो हम खुद किसी के लिए करने को तैयार होते हैं। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर रिश्ता एक जैसी गहराई नहीं रखता। जब यह अंतर समझ आता है तब इंसान धीरे धीरे भावनाओं से ज्यादा सच्चाई को देखना सीख लेता है। दुनिया में सबसे कठिन बात यह है कि किसी को पूरी तरह अपना मान लेना और फिर उसी से दूरी का सामना करना। यह दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन यही दर्द इंसान को भीतर से मजबूत भी बनाता है। जो लोग टूटकर भी संभल जाते हैं वे फिर किसी भी रिश्ते में अंधी उम्मीद नहीं रखते, बल्कि समझदारी से हर कदम रखते हैं। जब जीवन आसान होता है तब हर कोई पास होता है, लेकिन जब रास्ते कठिन हो जाते हैं तब असली फर्क दिखता है। कुछ लोग सिर्फ खुशियों के साथी होते हैं और कुछ ही लोग कठिन समय में टिकते हैं। यही फर्क इंसान को यह सिखाता है कि भीड़ हमेशा अपना नहीं होती और सच्चा साथ बहुत कम मिलता है।
संसार में स्थायी कुछ भी नहीं हैं लोग, न परिस्थितियां और न ही रिश्तों की स्थिति। जो आज अपना लगता है वह समय के साथ बदल सकता है। इसलिए सबसे बड़ी समझ यही है कि जीवन में हर किसी को सम्मान दो, लेकिन अपने मन की शांति को किसी के हाथ में मत सौंपो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा सहारा है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है कि उसने जिन लोगों को अपना सब कुछ समझा, क्या वे वाकई कभी उसके अपने थे या सिर्फ एक अस्थाई साथ थे। समय धीरे धीरे सबकी असलियत नहीं बल्कि उनकी सीमाएं दिखा देता है। जो लोग पहले बिना कहे साथ खड़े होते थे वही धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं, और इंसान समझता है कि यहां भावनाएं नहीं, हालात लोगों को बदलते हैं। और यही सबसे कड़वा लेकिन सच्चा अनुभव होता है। जब इंसान दिल से जुड़ता है तो उसे हर रिश्ता स्थायी लगता है, लेकिन दुनिया की सच्चाई यह है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज जो मुस्कान का कारण होता है वही कल दर्द की वजह भी बन सकता है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, इसलिए शुरुआत में समझ नहीं आता, लेकिन जब अकेलापन गहराता है तब हर याद एक सवाल बन जाती है। और यही एहसास इंसान को भीतर तक झकझोर देता है कि उसने किस चीज को सच्चाई समझकर पकड़ रखा था। सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब इंसान बिना किसी गलती के भी अकेला छोड़ दिया जाता है। वह सोचता रह जाता है कि आखिर कमी कहां थी, जबकि असल में कमी उसमें नहीं बल्कि लोगों की बदलती सोच और परिस्थितियों में होती है। यह समझना आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यह सिखाता है कि हर किसी का साथ हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक समय तक जीवन में आते हैं और अपना पाठ सिखाकर चले जाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वही लोग बदल जाते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। इंसान को लगता है कि उसने सब कुछ सही किया, फिर भी उसे खोखलापन क्यों महसूस हो रहा है। लेकिन समय यह बताता है कि रिश्तों की गहराई हमेशा बराबर नहीं होती, और हर दिल में वही भावनाएं नहीं होती जो हम दूसरों के लिए रखते हैं। यह असमानता ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, जिसे स्वीकार करना ही शांति की शुरुआत है। आखिर में इंसान यही समझता है कि जीवन किसी के स्थायी साथ पर नहीं बल्कि अपने संतुलन पर टिका होता है। जो लोग हर किसी में अपना संसार खोजते हैं वे सबसे ज्यादा टूटते हैं, और जो धीरे धीरे यह समझ लेते हैं कि सब कुछ बदल सकता है वे कम दुखी रहते हैं। इसलिए असली समझ यही है कि दुनिया को महसूस करो, लेकिन उसमें खो मत जाओ, क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं होता, बस कुछ पल के लिए साथ निभाने वाले मिलते हैं। कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी यह समझने में लगा देता है कि कौन अपना है और कौन पराया, लेकिन अंत में उसे यह एहसास होता है कि यह पहचान स्थायी नहीं होती। लोग अपनी सुविधा और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, और जो कल तक बहुत करीब लगता था वही आज अनजान सा लगने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे होता है, इसलिए शुरुआत में इंसान समझ नहीं पाता, लेकिन जब दूरी पूरी तरह बन जाती है तब हर याद एक भारी सच्चाई बन जाती है कि यहां कोई किसी का हमेशा के लिए नहीं होता। जब दिल किसी से जुड़ जाता है तो इंसान हर बात में अपनापन ढूंढने लगता है, लेकिन जीवन की वास्तविकता यह है कि अपना होना हमेशा भावनाओं पर नहीं टिका होता। कई बार लोग साथ होते हुए भी साथ नहीं होते, और कई बार दूर होकर भी दिल में रह जाते हैं। यह उलझन इंसान को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन धीरे धीरे यही समझ उसे सिखाती है कि हर रिश्ता बराबर गहराई नहीं रखता, और हर मुस्कान के पीछे सच्चा साथ नहीं छिपा होता। सबसे कठिन अनुभव तब होता है जब इंसान यह महसूस करता है कि उसने जिस रिश्ते को सबसे मजबूत समझा था वही सबसे पहले टूट गया। उस वक्त सवाल बहुत होते हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। इंसान अपने ही विचारों में उलझ जाता है और खुद को दोष देने लगता है, जबकि सच्चाई यह होती है कि कुछ रिश्ते केवल समय तक ही साथ निभाने के लिए बने होते हैं, जीवन भर के लिए नहीं। यह समझ आने के बाद दर्द कम नहीं होता, लेकिन स्वीकार करने की ताकत जरूर आ जाती है। दुनिया में सबसे बड़ा सच यही है कि लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें उसमें अपना फायदा, सुविधा या भावनात्मक संतुलन दिखता है। जैसे ही यह संतुलन बिगड़ता है, संबंधों की पकड़ भी ढीली पड़ने लगती है। यह बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन जीवन के अनुभव इसे बार बार साबित करते हैं। इसलिए जो इंसान इस सच्चाई को जल्दी समझ लेता है वह रिश्तों में उम्मीदों का बोझ कम कर देता है और मानसिक शांति के करीब आ जाता है। जीवन यही सिखाता है कि किसी पर पूरी तरह निर्भर होना ही सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है।
लोग आते हैं, साथ चलते हैं और फिर अपने रास्ते बदल लेते हैं, लेकिन जीवन चलता रहता है। जो इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वह टूटने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाता है। असली ताकत दूसरों के साथ में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता में होती है, और यही समझ इंसान को हर दर्द से ऊपर उठा देती है। कभी कभी इंसान इतना भरोसा कर लेता है कि उसे यह भी महसूस नहीं होता कि वह धीरे धीरे अपने आप को ही खोता जा रहा है। वह हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को पीछे छोड़ देता है। लेकिन समय जब बदलता है तो वही इंसान अकेलेपन में खड़ा रह जाता है और सोचता है कि उसने कहां गलती की। सच्चाई यह होती है कि गलती रिश्तों में नहीं, बल्कि उस अंधे विश्वास में होती है जिसमें इंसान यह मान लेता है कि हर कोई हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा आज है। जीवन का सबसे बड़ा धोखा यह नहीं कि कोई आपको छोड़ देता है, बल्कि यह है कि आप उसे अपना सब कुछ मान लेते हैं। जब उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो टूटना भी उतना ही गहरा होता है। इंसान सोचता है कि उसने सच्चे दिल से सब कुछ दिया, फिर भी उसे खालीपन क्यों मिला। लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि हर देने का जवाब पाना नहीं होता, और हर रिश्ता बराबर भावनाओं से नहीं चलता। दुनिया में सबसे दर्दनाक एहसास तब होता है जब कोई बिना कारण धीरे धीरे दूर हो जाता है। पहले बातचीत कम होती है, फिर जवाब देर से आने लगते हैं, और अंत में एक अजनबीपन रह जाता है। यह प्रक्रिया इतनी धीरे होती है कि इंसान समझ भी नहीं पाता कि कब अपना इंसान पराया बन गया, और जब समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि दूरी से खत्म हो चुके होते हैं। इंसान अक्सर दूसरों में अपनी पूरी दुनिया ढूंढ लेता है, लेकिन भूल जाता है कि दुनिया बदलने वाली चीज है। जो आज स्थायी लगता है वह कल एक याद बन सकता है। यह बदलाव किसी की गलती नहीं होता, यह जीवन की प्रकृति होती है। लेकिन जो इस प्रकृति को समझ लेता है वह हर रिश्ते को महत्व देता है, लेकिन उससे टूटता नहीं, क्योंकि वह जान चुका होता है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। सच्ची शांति किसी के साथ रहने में नहीं, बल्कि अपने आप को समझने में है। जब तक वह दूसरों में अपना आधार खोजता है तब तक वह बार बार टूटता है, लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर स्थिर होना सीख लेता है उसे बाहरी दुनिया का उतार चढ़ाव कम प्रभावित करता है। यही वह अवस्था होती है जहां इंसान समझ जाता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन जीवन फिर भी सुंदर हो सकता है अगर उसे सही दृष्टि से देखा जाए। कभी कभी इंसान पूरी ईमानदारी से रिश्ते निभाता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के, फिर भी उसे अंत में खाली हाथ ही रह जाना पड़ता है। वह सोचता है कि अगर उसने सब कुछ सही किया था तो फिर उसे इतना अकेलापन क्यों मिला। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि यहां हर भावना का जवाब समान भावना से नहीं मिलता। कुछ लोग बस आपके जीवन में आते हैं, थोड़ा समय रहते हैं, और फिर आपको यह सिखाकर चले जाते हैं कि हर किसी का साथ हमेशा के लिए नहीं होता। सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब आप अकेले होते हैं, बल्कि वह होता है जब आप भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। लोग आसपास होते हैं, बातें होती हैं, मुस्कानें होती हैं, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन होता है जिसे कोई नहीं देख पाता। यह एहसास धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देता है, और वह समझता है कि बाहरी उपस्थिति हमेशा साथ होने का प्रमाण नहीं होती। इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि हर रिश्ता एक सीमित समय के लिए होता है, चाहे वह दोस्ती हो, प्यार हो या अपनापन। समय जैसे जैसे बदलता है लोग भी बदल जाते हैं, और प्राथमिकताएं भी। जो कभी सबसे जरूरी लगता था वही धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। यह बदलाव दर्द देता है, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है जिसे स्वीकार किए बिना इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। कई बार इंसान अपने दिल को यह समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर की सच्चाई उसे बार बार झकझोर देती है। वह यादों में जीने लगता है, पुराने पलों को बार बार दोहराता है, और उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है जो अब वापस नहीं आने वाली। यही पकड़ उसे और ज्यादा कमजोर बनाती है, क्योंकि जो चला गया है उसे रोकना संभव नहीं होता, केवल उसे स्वीकार करना ही समाधान होता है। दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं, और न ही लोग हमेशा किसी एक के लिए ठहरते हैं। हर कोई अपने रास्ते चलता है, अपने अनुभवों के साथ आगे बढ़ता है। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वह रिश्तों को हल्केपन से नहीं बल्कि सम्मान से निभाता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं। और यही संतुलन उसे इस बात का एहसास कराता है कि कोई किसी का नहीं होता,
लेकिन जीवन फिर भी अपने तरीके से सुंदर और सीख देने वाला होता है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां इंसान को अपने ही विश्वासों पर शक होने लगता है। जिस दुनिया को उसने हमेशा स्थिर और सच्चा समझा था, वही दुनिया अचानक बदलती हुई दिखाई देने लगती है। लोग वही होते हैं, चेहरे वही होते हैं, लेकिन भावनाएं बदल चुकी होती हैं। इंसान समझ नहीं पाता कि यह बदलाव बाहर हुआ है या उसके अपने सोचने के तरीके में, और धीरे धीरे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शायद सच्चाई यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, न लोग, न भावनाएं और न ही रिश्तों की गहराई। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई इंसान बिना लड़ाई के, बिना वजह के और बिना किसी स्पष्ट कारण के दूर हो जाता है। उस समय जवाब नहीं मिलता, केवल सवाल रह जाते हैं। इंसान अपने मन में हर संभव कारण ढूंढने लगता है, हर छोटी बात को जोड़कर समझने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। असल में यह शांति तब तक नहीं आती जब तक वह यह स्वीकार नहीं कर लेता कि हर दूरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। कुछ दूरियां बस समय और परिस्थितियों की देन होती हैं। जीवन में इंसान जितना ज्यादा किसी को पकड़ने की कोशिश करता है, उतना ही वह अपने आप को खोता जाता है। वह यह भूल जाता है कि हर रिश्ता स्वतंत्रता पर भी टिका होता है, केवल अधिकार पर नहीं। जब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो रिश्तों में दबाव आने लगता है, और वही दबाव धीरे धीरे दूरी में बदल जाता है। बाद में इंसान समझता है कि उसने प्यार या अपनापन जताने के नाम पर शायद अनजाने में रिश्तों पर बोझ डाल दिया था, और यही बोझ उन्हें दूर ले गया। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। अपने सपने, भरोसे और उम्मीदें, सब कुछ बिखर जाता है। उस समय वह खुद को बहुत कमजोर महसूस करता है, लेकिन वही समय उसके अंदर एक नई समझ भी पैदा करता है। वह धीरे धीरे सीखता है कि जीवन में सब कुछ खोने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता। कुछ लोग और कुछ रिश्ते सिर्फ हमें यह सिखाने आते हैं कि हम अपने भीतर कितनी ताकत रखते हैं। दुनिया में स्थायी सहारा किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर की समझ में होता है। लोग आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो अनुभव वे छोड़ जाते हैं, वही जीवन को आकार देते हैं। जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई किसी का स्थायी नहीं होता, तब वह न तो किसी के जाने पर टूटता है और न किसी के आने पर अंधा भरोसा करता है। वह बस जीवन को एक प्रवाह की तरह जीने लगता है, जहां सब कुछ आता भी है और जाता भी है, लेकिन सीख हमेशा रह जाती है। कभी कभी इंसान को लगता है कि अगर उसने किसी को पूरी ईमानदारी से अपना माना है, तो बदले में भी उसे वही अपनापन मिलेगा, लेकिन जीवन हमेशा इस तरह काम नहीं करता। कई बार सच्चाई और भावना का संतुलन टूट जाता है और इंसान को केवल खालीपन मिलता है। वह सोचता है कि उसने कहां कमी की, लेकिन असल में कमी उसमें नहीं होती, बल्कि लोगों की बदलती प्राथमिकताओं में होती है। यह समझ धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो इंसान को यह एहसास करा देती है कि यहां हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब कोई अपना इंसान धीरे धीरे आपकी जिंदगी से गायब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब वह दूरी इतनी गहरी हो गई कि वापस लौटना संभव नहीं रहा। पहले बातचीत कम होती है, फिर मुलाकातें कम होती हैं, और फिर बस यादें रह जाती हैं। इंसान उन यादों को पकड़कर बैठ जाता है, यह सोचकर कि शायद सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन समय कभी पीछे नहीं लौटता। यही सच्चाई उसे अंदर से शांत भी करती है और तोड़ती भी है। इंसान जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद करता है, उतना ही ज्यादा टूटने के करीब जाता है। ये उम्मीदें ही होती हैं जो रिश्तों को खूबसूरत भी बनाती हैं और दर्दनाक भी। जब सब कुछ ठीक होता है तो यही उम्मीदें खुशी देती हैं, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो वही उम्मीदें बोझ बन जाती हैं। धीरे धीरे इंसान सीखता है कि बिना अपेक्षा के दिया गया प्यार सबसे हल्का और सच्चा होता है, क्योंकि उसमें टूटने का डर कम होता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, लेकिन वही अकेलापन उसे अपने भीतर झांकने का मौका देता है। वह समझता है कि उसने दूसरों में इतना कुछ ढूंढ लिया था कि खुद को ही भूल गया था। ये एहसास पहले दर्द देता है, लेकिन बाद में एक नई समझ देता है कि असली साथ कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता में छिपा होता है। और यही समझ इंसान को धीरे धीरे मजबूत बनाती है। कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान और कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। सब कुछ समय के साथ बदलता है, और जो इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है, वह कम दुखी होता है,
इंसान जब यह समझ लेता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और परिस्थितियों के अनुसार चलता है, तो वह किसी के जाने पर टूटता नहीं और किसी के आने पर अंधा भरोसा भी नहीं करता। वह बस जीवन को एक यात्रा की तरह देखता है, जहां हर कोई कुछ देर साथ चलता है और फिर अपने रास्ते बदल लेता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई धीरे धीरे तब सामने आती है जब इंसान अपने ही अनुभवों से गुजरता है। तब समझ आता है कि रिश्ते हमेशा वैसे नहीं होते जैसे शुरुआत में दिखते हैं। समय के साथ लोगों के व्यवहार बदलते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदलती हैं और कई बार वही इंसान दूर हो जाता है जिसे हम सबसे करीब मान लेते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि चुपचाप चलता रहता है, और जब तक हम समझ पाते हैं तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। यही एहसास इंसान को भावनाओं से ज्यादा वास्तविकता को समझना सिखाता है। मानव मन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह स्थायित्व की तलाश हर उस चीज में कर लेता है जो स्वभाव से अस्थायी है। वह लोगों में, रिश्तों में और साथ में हमेशा के लिए रहने की उम्मीद रखता है, जबकि जीवन का नियम ही परिवर्तन है। जब यह उम्मीद टूटती है तब दर्द गहरा होता है, लेकिन यही दर्द धीरे धीरे समझ देता है कि किसी को पकड़कर रखना संभव नहीं, केवल साथ बिताए गए क्षणों को सम्मान देना ही सही दृष्टिकोण है। जीवन में सबसे कठिन क्षण वह नहीं होता जब कोई दूर चला जाता है, बल्कि वह होता है जब वह धीरे धीरे बदलता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। वही आवाज, वही चेहरा, लेकिन भावनाएं अलग हो जाती हैं। यह बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि शुरुआत में विश्वास नहीं होता, लेकिन अंत में यही सच बन जाता है। इंसान उस बदलाव को रोक नहीं सकता, लेकिन उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना ही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी और सीख बन जाती है। इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि हर कोई अपने जीवन की परिस्थितियों और अपनी सोच के अनुसार निर्णय लेता है। जो हमें गलत लगता है वह सामने वाले के लिए सही हो सकता है। यही अंतर रिश्तों में दूरी पैदा करता है। जब तक समझ नहीं आती तब तक हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन जब समझ विकसित होती है तब यह एहसास होता है कि हर कोई अपने अनुभवों का कैदी होता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है। जीवन यही सिखाता है कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक संबंध पर पूरा अस्तित्व टिका देना सबसे बड़ी भूल है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और समय सब कुछ अपने अनुसार मोड़ देता है। जो इस बदलाव को समझ लेता है वह न तो किसी के जाने पर टूटता है और न ही किसी के आने पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है। वह जीवन को संतुलन के साथ जीता है, जहां अपनापन भी होता है लेकिन बंधन नहीं, और यही समझ उसे भीतर से स्थिर और शांत बना देती है। इंसान जब जीवन के रास्तों पर आगे बढ़ता है तो उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर साथ निभाने वाला व्यक्ति अंत तक साथ नहीं चलता। शुरुआत में सब कुछ बहुत स्पष्ट और सुंदर लगता है, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे परतें हटने लगती हैं और असली चेहरे सामने आने लगते हैं। यही अनुभव इंसान को यह सिखाता है कि बाहरी रूप पर भरोसा करने से पहले भीतर की स्थिरता को समझना जरूरी है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहती है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह जिस चीज से जुड़ता है उसे स्थायी मान लेता है। वह यह भूल जाता है कि जीवन एक बहती हुई धारा है जिसमें कुछ भी ठहरता नहीं। लोग आते हैं, कुछ समय तक साथ निभाते हैं और फिर अपने रास्ते बदल लेते हैं। इस बदलाव में किसी की गलती नहीं होती, यह केवल समय का स्वभाव होता है। जब यह बात समझ में आती है तब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और हर रिश्ते को एक अनुभव की तरह देखने लगता है, न कि अधिकार की तरह। सबसे गहरा घाव वह नहीं होता जो शरीर पर दिखता है, बल्कि वह होता है जो भरोसे पर लगता है। जब इंसान किसी को अपना सब कुछ मान लेता है और वही दूरी बना लेता है, तब अंदर एक खालीपन पैदा होता है जिसे शब्दों से भरना मुश्किल होता है। यह खालीपन धीरे धीरे इंसान को मजबूत भी बनाता है और सिखाता भी है कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं होती, बल्कि समझ के साथ रिश्तों को निभाना ही सही रास्ता है। जीवन में सबसे कठिन सीख यह होती है कि हर कोई आपकी भावनाओं की गहराई को नहीं समझ सकता। आप जितना भी सच्चे मन से किसी के लिए करें, जरूरी नहीं कि सामने वाला भी उतनी ही गहराई से उसे समझे। यह अंतर इंसान को तोड़ भी सकता है और बदल भी सकता है। जो टूटकर बिखरने के बजाय खुद को समेट लेता है, वही धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है कि हर दिल एक जैसा नहीं होता और हर रिश्ता एक जैसी मजबूती नहीं रखता।
जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही होता है कि स्थायित्व बाहर नहीं, भीतर खोजा जाता है। दुनिया की हर चीज समय के साथ बदलती रहती है, लोग भी, परिस्थितियां भी और रिश्तों की परिभाषा भी। जो इंसान इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वह किसी के आने पर अत्यधिक खुश नहीं होता और किसी के जाने पर अत्यधिक दुखी भी नहीं होता। वह संतुलन में जीना सीख जाता है, जहां वह सबको सम्मान देता है लेकिन किसी पर निर्भर नहीं होता, और यही स्थिति उसे सच्ची शांति के करीब ले जाती है। जीवन की यात्रा में इंसान बहुत कुछ जोड़ता है, रिश्ते, यादें और उम्मीदें, लेकिन धीरे धीरे उसे यह भी समझ आने लगता है कि हर जोड़ स्थायी नहीं होता। कुछ रिश्ते समय के साथ हल्के पड़ जाते हैं और कुछ यादें इतनी भारी हो जाती हैं कि उन्हें ढोना मुश्किल लगने लगता है। इस बदलाव में कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि यह समय, दूरी और परिस्थितियों का मिला जुला परिणाम होता है। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है, तब वह हर चीज को पकड़कर रखने की बजाय उसे समझकर छोड़ना सीखता है। इंसान अक्सर यह सोचता है कि अगर वह किसी के लिए हमेशा मौजूद रहेगा तो सामने वाला भी उसके लिए हमेशा रहेगा, लेकिन जीवन इस सोच को बार बार तोड़ देता है। हर व्यक्ति अपनी दुनिया में व्यस्त होता है, अपनी जरूरतों और अपने हालातों के अनुसार चलता है। जब यह वास्तविकता सामने आती है, तब इंसान को यह एहसास होता है कि निष्ठा एक तरफा भी हो सकती है, और यह समझ उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बना देती है। भले ही शुरुआत में यह उसे बहुत तोड़ दे, सबसे ज्यादा दर्द तब महसूस होता है जब इंसान किसी को खोने के बाद भी उसे भूल नहीं पाता। वह हर जगह उसकी मौजूदगी को महसूस करता है, हर बात में पुराने पलों को ढूंढता है और हर नई शुरुआत में पुराने अनुभवों का असर लेकर चलता है। यह स्थिति धीरे धीरे उसे भीतर से कमजोर कर देती है, लेकिन समय के साथ वही दर्द उसे यह भी सिखाता है कि यादें तो रह सकती हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन बाद में वही निर्णय उसे सच्चाई से रूबरू कराते हैं। भावनाएं खूबसूरत होती हैं, लेकिन हमेशा व्यावहारिक नहीं होती। जब अनुभव बढ़ता है, तब इंसान समझने लगता है कि हर स्थिति में दिल की नहीं, बल्कि समझ की भी सुननी चाहिए। यही संतुलन उसे आगे चलकर कम टूटने और ज्यादा समझदारी से जीने में मदद करता है। दुनिया में सबसे बड़ा सहारा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि अपनी सोच और अपनी समझ होती है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अनुभव हमेशा साथ रहते हैं। जो इंसान इन अनुभवों से सीख लेता है, वह किसी के जाने पर खाली नहीं होता, बल्कि और अधिक समझदार हो जाता है। वह जीवन को एक ऐसी यात्रा मान लेता है जिसमें हर पड़ाव कुछ सिखाने के लिए आता है, और यही सोच उसे भीतर से शांत और स्थिर बना देती है। इंसान जब जीवन में आगे बढ़ता है तो उसे यह समझ आने लगता है कि हर रिश्ता अपने साथ एक निश्चित समय और सीमा लेकर आता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत सच्चा और मजबूत लगता है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां उस रिश्ते की परीक्षा लेने लगती हैं। जो रिश्ते केवल सुविधा पर टिके होते हैं, वे समय के साथ कमजोर पड़ जाते हैं, और जो रिश्ते सच्ची समझ पर आधारित होते हैं, वे भी कभी कभी दूरी में बदल जाते हैं। यह अनुभव इंसान को यह सिखाता है कि हर जुड़ाव को स्थायी मान लेना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मानव जीवन में सबसे कठिन अनुभव वह होता है जब कोई व्यक्ति अपने ही विश्वास की वजह से टूटता है। वह दूसरों पर इतना भरोसा कर लेता है कि खुद को भी भूल जाता है, और जब वही भरोसा टूटता है तो अंदर एक गहरी खामोशी रह जाती है। यह खामोशी शब्दों से नहीं भरी जा सकती। धीरे धीरे यही खालीपन उसे यह समझाता है कि भरोसा रखना गलत नहीं है, लेकिन उसे बिना समझ के देना खुद को नुकसान पहुंचाना बन सकता है। रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर कोई अपने हिसाब से जीता है, और हर किसी के लिए उसकी अपनी प्राथमिकताएं सबसे ऊपर होती हैं। जब तक रास्ते एक जैसे होते हैं, तब तक साथ बना रहता है, लेकिन जैसे ही रास्ते अलग होने लगते हैं, वैसे ही दूरी अपने आप बन जाती है। इस दूरी में कोई दोषी नहीं होता, यह केवल जीवन की दिशा बदलने का परिणाम होता है। जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वह किसी को दोष देने के बजाय हालात को स्वीकार करना सीख जाता है। जीवन के अनुभव इंसान को धीरे धीरे यह सिखाते हैं कि भावनाएं जितनी गहरी होती हैं, टूटने का असर भी उतना ही गहरा होता है, लेकिन यही भावनाएं उसे इंसान भी बनाती हैं। अगर कोई कभी टूटकर फिर से खड़ा हो जाता है, तो वह पहले जैसा नहीं रहता, वह अधिक समझदार, शांत और संतुलित हो जाता है।
यह बदलाव उसे यह एहसास कराता है कि दर्द हमेशा नुकसान नहीं होता, कभी कभी यह सबसे बड़ी शिक्षा भी होता है। इंसान इस सत्य तक पहुंचता है कि इस संसार में स्थायी रूप से कुछ भी नहीं जुड़ा रहता, न लोग, न परिस्थितियां और न ही समय। सब कुछ निरंतर बदलता रहता है और यही जीवन का नियम है। जो इस नियम को स्वीकार कर लेता है वह किसी के आने पर अत्यधिक आशा नहीं रखता और किसी के जाने पर अत्यधिक टूटता नहीं है। वह हर अनुभव को एक सीख की तरह देखता है और इसी दृष्टिकोण के साथ उसका जीवन धीरे धीरे अधिक शांत और संतुलित बन जाता। जीवन की राह में इंसान जितना आगे बढ़ता है उतना ही उसे यह एहसास होता है कि स्थायित्व केवल एक भ्रम है। हर चेहरा, हर रिश्ता और हर भावना समय के साथ बदलती रहती है। शुरुआत में जो चीजें बहुत जरूरी लगती हैं वही धीरे धीरे महत्व खोने लगती हैं। यह परिवर्तन इंसान को पहले दुख देता है, लेकिन धीरे धीरे वह इसे समझने लगता है कि यही जीवन की प्रकृति है। जो इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वह भीतर से कम टूटता है और ज्यादा शांत रहता है। इंसान अक्सर दूसरों में वह भरोसा खोजता है जो उसे खुद अपने भीतर होना चाहिए। वह यह उम्मीद करता है कि कोई उसे हमेशा समझेगा, हमेशा साथ देगा और कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन समय उसे सिखाता है कि हर कोई अपने संघर्षों और अपनी सीमाओं के साथ जी रहा है। जब यह सच्चाई सामने आती है तब इंसान को यह समझ आता है कि दूसरों से उम्मीद कम करना और खुद पर भरोसा बढ़ाना ही सही रास्ता है। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि इंसान किसी को अपना सब कुछ मान लेता है, लेकिन वही संबंध धीरे धीरे टूटने लगता है। यह टूटन अचानक नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे छोटी छोटी दूरियों के रूप में शुरू होती है। पहले बातचीत कम होती है, फिर समझ कम होती है और अंत में केवल यादें रह जाती हैं। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि कब उसका अपना उससे दूर हो गया। भावनाएं इंसान को जोड़ती भी हैं और तोड़ती भी हैं। जब तक सब कुछ ठीक रहता है तब तक वही भावनाएं शक्ति लगती हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वही भावनाएं कमजोरी बन जाती हैं। धीरे धीरे इंसान यह सीखता है कि हर भावना को व्यक्त करना जरूरी नहीं होता और हर व्यक्ति उसे समझ भी नहीं सकता। यह समझ उसे भावनात्मक रूप से संतुलित बनाती है, भले ही दिल में दर्द रह जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए स्थायी रूप से नहीं रहता। लोग आते हैं, कुछ समय साथ चलते हैं और फिर अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। लेकिन जो इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है वह किसी के जाने पर खुद को खोता नहीं है। वह हर रिश्ते को एक अध्याय की तरह देखता है, जो शुरू होता है, खत्म होता है और बीच में उसे बहुत कुछ सिखा जाता है। यही दृष्टिकोण उसे भीतर से मजबूत और शांत बनाता है। इंसान जब रिश्तों की दुनिया में कदम रखता है तो उसे हर जुड़ाव बहुत सच्चा और स्थायी लगता है। वह यह मान लेता है कि जो लोग आज उसके साथ हैं वही हमेशा रहेंगे। लेकिन समय धीरे धीरे इस भ्रम को तोड़ देता है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। जो चीज पहले बहुत जरूरी लगती थी वही धीरे धीरे महत्वहीन हो जाती है। यह अनुभव इंसान को यह सिखाता है कि स्थायित्व केवल सोच में होता है, वास्तविकता में नहीं। सबसे गहरी चोट तब लगती है जब कोई अपना इंसान बिना कुछ कहे धीरे धीरे दूर हो जाता है। पहले उसकी आवाज कम सुनाई देती है, फिर उसकी उपस्थिति कम महसूस होती है और अंत में वह केवल एक याद बनकर रह जाता है। इंसान उसे रोकने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश के बावजूद दूरी बढ़ती जाती है। यह स्थिति उसे अंदर से तोड़ देती है और उसे यह एहसास कराती है कि कुछ रिश्ते बिना किसी कारण के भी खत्म हो जाते हैं। इंसान का स्वभाव होता है कि वह हर रिश्ते में अपना पूरा दिल लगा देता है। वह यह नहीं सोचता कि सामने वाला कितना दे रहा है, वह बस खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है। लेकिन जब समय बदलता है तब वही समर्पण उसे सबसे ज्यादा दुख देता है। धीरे धीरे वह समझता है कि हर किसी की भावनाएं एक जैसी नहीं होती और हर कोई उसी गहराई से नहीं जुड़ता जितना वह खुद जुड़ता है। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब इंसान दूसरों से उम्मीद करना कम कर देता है। पहले वह हर छोटी बात में अपनापन ढूंढता है, हर रिश्ते में स्थायित्व खोजता है, लेकिन अनुभव उसे धीरे धीरे यह सिखा देता है कि हर किसी से एक जैसी अपेक्षा रखना गलत है। जब वह अपनी अपेक्षाओं को कम कर देता है तब उसका दर्द भी कम हो जाता है और वह जीवन को अधिक शांत तरीके से देखने लगता है। इंसान इस गहरे सत्य को समझता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। न लोग,
न रिश्ते और न ही परिस्थितियां। सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है, और जो इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वह किसी के जाने पर टूटता नहीं है। वह हर अनुभव को एक सीख मानता है और हर रिश्ते को एक यात्रा की तरह देखता है। यही सोच उसे अंदर से मजबूत बनाती है और जीवन में एक स्थायी शांति प्रदान करती है। इंसान जब रिश्तों की गहराई में उतरता है तो उसे शुरुआत में हर जुड़ाव बहुत सच्चा और मजबूत लगता है। वह यह मान लेता है कि जो लोग उसके साथ हैं वे हमेशा उसके जीवन का हिस्सा रहेंगे। लेकिन समय धीरे धीरे उसे यह दिखाता है कि भावनाएं स्थायी नहीं होती और परिस्थितियां किसी भी रिश्ते की दिशा बदल सकती हैं। धीरे धीरे वही लोग दूरी बना लेते हैं जिन्हें वह सबसे करीब मानता था। यह अनुभव इंसान को यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी संबंध को पकड़कर रखने की बजाय उसे समझकर निभाना ज्यादा जरूरी है। सबसे कठिन एहसास वह होता है जब कोई इंसान बिना किसी स्पष्ट कारण के बदल जाता है। उसका व्यवहार, उसकी बातें और उसका अपनापन धीरे धीरे कम होने लगता है। इंसान इसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे अधूरा जवाब मिलता है। यह अधूरापन उसे भीतर तक बेचैन कर देता है। अंत में वह समझता है कि हर बदलाव का कारण सामने नहीं बताया जाता। कुछ बदलाव बस जीवन के स्वभाव का हिस्सा होते हैं। इंसान का दिल हमेशा सच्चाई से ज्यादा उम्मीदों पर जीता है। वह हर रिश्ते में वही देखना चाहता है जो वह खुद देता है, लेकिन जब सामने वाला उसी गहराई से जवाब नहीं देता तब दर्द शुरू होता है। धीरे धीरे यही दर्द उसे यह सिखाता है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता और हर रिश्ता एक जैसी भावना नहीं रखता। यह समझ उसे भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर बनाती है, भले ही दिल में एक खालीपन रह जाए। जीवन के अनुभव इंसान को यह समझाते हैं कि हर किसी के साथ चलना संभव नहीं होता। कुछ लोग कुछ दूरी तक साथ होते हैं, कुछ कुछ समय तक और कुछ बहुत कम समय के लिए, लेकिन हर कोई अपने हिस्से की भूमिका निभाकर चला जाता है। जब यह समझ आता है तब इंसान किसी के जाने पर शिकायत नहीं करता, बल्कि उसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानकर आगे बढ़ना सीखता है। यही समझ उसे धीरे धीरे मजबूत बनाती है। इस संसार में कोई भी किसी के लिए स्थायी रूप से नहीं जुड़ा रहता। सब कुछ समय, परिस्थिति और अनुभवों के अनुसार बदलता रहता है। जो इस सच्चाई को गहराई से समझ लेता है वह किसी के आने पर अत्यधिक आशा नहीं रखता और किसी के जाने पर टूटता नहीं है। वह हर रिश्ते को एक सीख की तरह देखता है और जीवन को एक यात्रा मानकर आगे बढ़ता है, जहां हर पड़ाव उसे कुछ नया समझाता है। इंसान जब भावनाओं के आधार पर जीवन जीता है तो उसे हर रिश्ता बहुत गहरा और स्थायी लगता है। वह यह मान लेता है कि जो लोग आज उसके साथ हंस रहे हैं वही हमेशा उसके दुख और सुख में भी साथ रहेंगे। लेकिन समय धीरे धीरे इस सोच को बदल देता है। परिस्थितियां बदलती हैं, जिम्मेदारियां बदलती हैं और लोगों की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। धीरे धीरे वही दूरी बन जाती है जहां कभी अपनापन हुआ करता था। यह अनुभव इंसान को यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, केवल परिवर्तन ही स्थायी होता है। कई बार इंसान बिना किसी गलती के भी अकेला महसूस करने लगता है। वह सोचता है कि उसने सब कुछ सही किया, फिर भी उसे वही अपनापन क्यों नहीं मिला जिसकी उसने उम्मीद की थी। यह सवाल उसके मन में बार बार उठता है, लेकिन जवाब धीरे धीरे समय देता है। समय उसे समझाता है कि हर रिश्ता बराबर नहीं होता और हर भावना का जवाब समान नहीं मिलता। यह समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है, लेकिन दिल में एक शांत दर्द छोड़ जाती है। सबसे ज्यादा टूटन तब होती है जब इंसान किसी को पूरी तरह अपना मान लेता है और वही इंसान धीरे धीरे उससे दूर हो जाता है। यह दूरी अचानक नहीं बनती, बल्कि छोटी छोटी अनदेखी बातों से शुरू होती है। पहले बातचीत कम होती है, फिर समझ कम होती है और अंत में सिर्फ यादें रह जाती हैं। इंसान उन यादों में जीने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ आता है कि अतीत को वापस लाना संभव नहीं होता। जीवन का अनुभव इंसान को यह सिखाता है कि हर किसी पर एक जैसी उम्मीद रखना खुद को दुख देने जैसा है। हर व्यक्ति अपने जीवन, अपने संघर्ष और अपनी सोच के अनुसार चलता है। जब यह समझ विकसित होती है तब इंसान दूसरों से शिकायत करना कम कर देता है और अधिक स्वीकार करना सीखता है। यही स्वीकार उसे मानसिक शांति की ओर ले जाता है, जहां वह रिश्तों को बोझ नहीं बल्कि अनुभव की तरह देखने लगता है। इंसान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस संसार में कोई भी संबंध स्थायी नहीं होता। सब कुछ समय के साथ बदलता है और लोग भी अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ जाते हैं।
जो इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह किसी के आने पर अत्यधिक जुड़ाव नहीं बनाता और किसी के जाने पर टूटता नहीं है। वह हर रिश्ते को एक चरण मानकर आगे बढ़ता है, जहां हर अनुभव उसे कुछ नया सिखाता है और धीरे धीरे उसे भीतर से अधिक शांत और संतुलित बना देता है। जीवन की यात्रा में इंसान जितना आगे बढ़ता है उतना ही उसे यह समझ आने लगता है कि भावनाओं पर आधारित हर संबंध स्थायी नहीं होता। शुरुआत में हर रिश्ता बहुत मजबूत और भरोसेमंद लगता है, लेकिन समय के साथ उसकी वास्तविकता सामने आने लगती है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और वही अपनापन धीरे धीरे दूरी में बदल जाता है। यह अनुभव इंसान को यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी चीज को पकड़कर रखने से ज्यादा जरूरी उसे सही समझ के साथ जीना है। कई बार इंसान अपने दिल को समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, लेकिन हकीकत हमेशा उसकी उम्मीदों से अलग होती है। वह पुराने पलों को याद करता है, उन बातों को फिर से जीने की कोशिश करता है जो अब सिर्फ याद बन चुकी होती हैं। धीरे धीरे उसे यह एहसास होता है कि समय कभी पीछे नहीं लौटता और जो चला गया है उसे केवल स्वीकार किया जा सकता है, वापस लाया नहीं जा सकता। सबसे कठिन अनुभव वह होता है जब कोई इंसान बिना किसी स्पष्ट कारण के बदल जाता है और उसका व्यवहार पूरी तरह अलग हो जाता है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, इसलिए शुरुआत में समझ नहीं आता, लेकिन जब दूरी पूरी तरह बन जाती है तब सच्चाई सामने आती है। यह स्थिति इंसान को भीतर तक हिला देती है और उसे यह समझाती है कि हर बदलाव के पीछे कारण होना जरूरी नहीं होता। कुछ बदलाव बस समय का हिस्सा होते हैं। इंसान अक्सर दूसरों से वही उम्मीद करता है जो वह खुद देने के लिए तैयार होता है, लेकिन जीवन उसे बार बार यह सिखाता है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। किसी की भावनाएं गहरी होती हैं तो किसी की सीमित। जब यह अंतर समझ में आता है तब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीखता है। यही स्वीकार उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और रिश्तों के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल देता है। इस संसार में कोई भी किसी का स्थायी नहीं होता। हर कोई अपने समय, अपनी सोच और अपनी परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ता है। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वह किसी के आने पर अत्यधिक आशा नहीं रखता और किसी के जाने पर अत्यधिक दुख नहीं करता। वह जीवन को एक प्रवाह की तरह देखता है, जहां हर रिश्ता एक अनुभव है और हर अनुभव एक सीख जो उसे धीरे धीरे भीतर से अधिक शांत और समझदार बनाती है। इंसान जब भावनाओं के आधार पर रिश्तों को समझने लगता है तो उसे हर जुड़ाव बहुत गहरा और स्थायी प्रतीत होता है। वह यह मान लेता है कि जो लोग आज उसके जीवन में हैं वही हमेशा उसके साथ रहेंगे, लेकिन समय धीरे धीरे इस भ्रम को तोड़ देता है। परिस्थितियां बदलती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और लोग अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे वही अपनापन दूरी में बदल जाता है और इंसान यह समझने लगता है कि स्थायित्व केवल एक सोच है, वास्तविकता नहीं। कई बार इंसान बिना किसी स्पष्ट गलती के भी खुद को अकेला महसूस करने लगता है। वह अपने भीतर सवालों का बोझ लेकर चलता है और यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर कमी कहां रह गई। लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि हर रिश्ता समान गहराई से नहीं जुड़ता और हर व्यक्ति एक जैसी भावना नहीं रखता। यह समझ उसे धीरे धीरे भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है, लेकिन भीतर एक शांत सा खालीपन भी छोड़ जाती है। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब कोई अपना इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है और हम उसे पहचान भी नहीं पाते। पहले उसकी बातें, फिर उसका व्यवहार और अंत में उसका अपनापन, सब कुछ बदल जाता है। यह बदलाव इतना धीरे होता है कि इंसान को समझने में देर लग जाती है। जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है और केवल यादें बचती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जीवन का अनुभव इंसान को यह सिखाता है कि हर किसी से एक जैसी उम्मीद रखना स्वयं को दुख देने के समान है। हर व्यक्ति अपनी सोच, परिस्थितियों और अनुभवों के अनुसार व्यवहार करता है। जब यह समझ विकसित होती है तब इंसान दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और हालात को स्वीकार करना सीखता है। यही स्वीकार उसे मानसिक शांति की ओर ले जाता है और रिश्तों के प्रति उसका दृष्टिकोण अधिक संतुलित हो जाता है। इस संसार में कोई भी किसी के लिए स्थायी रूप से नहीं जुड़ा होता। सब कुछ समय के साथ बदलता है और हर कोई अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ जाता है। जो इस वास्तविकता को समझ लेता है वह किसी के आने पर अत्यधिक आशा नहीं रखता और किसी के जाने पर टूटता नहीं है।
वह हर अनुभव को एक सीख की तरह देखता है और जीवन को एक यात्रा मानकर आगे बढ़ता है, जहां हर पड़ाव उसे कुछ नया सिखाता है और भीतर से अधिक शांत और समझदार बनाता है। इंसान जब जीवन की भीड़ में आगे बढ़ता है तो उसे धीरे धीरे यह एहसास होता है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर साथ निभाने वाला व्यक्ति अंत तक साथ नहीं चलता। शुरुआत में सब कुछ बहुत सच्चा और भरोसेमंद लगता है, लेकिन समय के साथ वही रिश्ते बदलने लगते हैं। लोग अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढलते हैं और अनजाने में दूरी बना लेते हैं। यह अनुभव इंसान को यह समझाता है कि बाहरी अपनापन हमेशा भीतर की स्थिरता का प्रमाण नहीं होता। कई बार इंसान किसी रिश्ते में इतना खो जाता है कि वह खुद को ही पीछे छोड़ देता है। वह दूसरों की खुशी, उनकी जरूरत और उनकी भावनाओं को प्राथमिकता देते देते अपने भीतर की आवाज को दबा देता है। लेकिन समय उसे यह सिखाता है कि जब तक वह खुद को महत्व नहीं देगा, तब तक कोई और भी उसे पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। यह समझ धीरे धीरे उसे अपने आप से जोड़ती है और उसे भीतर से मजबूत बनाती है। सबसे गहरा दर्द वह नहीं होता जो शब्दों में कहा जाए, बल्कि वह होता है जो खामोशी में सहा जाए। जब कोई अपना इंसान धीरे धीरे दूर हो जाता है तो उसके पीछे सिर्फ यादें रह जाती हैं। इंसान उन यादों को पकड़कर जीने की कोशिश करता है, लेकिन हर याद उसे यह भी याद दिलाती है कि जो समय बीत चुका है वह वापस नहीं आएगा। यह स्वीकार धीरे धीरे उसे भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह होता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहा होता है। उसमें जो लोग आते हैं वे केवल कुछ पन्नों का हिस्सा होते हैं, पूरी किताब नहीं। जब यह समझ आती है तब इंसान किसी के आने पर अत्यधिक जुड़ाव नहीं बनाता और किसी के जाने पर खुद को टूटने नहीं देता। वह हर रिश्ते को एक अध्याय की तरह देखता है जो पूरा होकर आगे बढ़ जाता है। इंसान यह समझ जाता है कि इस संसार में कोई भी किसी का स्थायी नहीं होता। सब कुछ समय, परिस्थितियों और अनुभवों के साथ बदलता रहता है। जो लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं वे रिश्तों को हल्केपन से नहीं बल्कि समझदारी से निभाते हैं। वे किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं होते और न ही किसी के जाने पर खुद को खो देते हैं। यही संतुलन उन्हें जीवन में एक गहरी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इंसान जब रिश्तों की गहराइयों में उतरता है तो उसे हर जुड़ाव बहुत सच्चा और अनमोल लगता है। वह यह मान लेता है कि जो लोग उसके जीवन में हैं वही उसकी हमेशा की ताकत रहेंगे। लेकिन समय धीरे धीरे इस सोच को बदल देता है। हालात बदलते हैं, जिम्मेदारियां बदलती हैं और लोग भी अपने रास्ते बदल लेते हैं। धीरे धीरे वही अपनापन दूरी में बदल जाता है और इंसान समझने लगता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, केवल अनुभव स्थायी होते हैं। कई बार इंसान बिना किसी स्पष्ट कारण के भी भावनात्मक रूप से टूटने लगता है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल चुका होता है। वही बातें, वही लोग, लेकिन अब वैसा महसूस नहीं होता। यह बदलाव धीरे धीरे उसे अंदर से खाली कर देता है। बाद में वह समझता है कि भावनाएं हमेशा बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अंदर के अनुभवों से भी बदलती हैं। सबसे कठिन सत्य यह होता है कि हर इंसान उतनी गहराई से नहीं जुड़ता जितनी गहराई हम उससे उम्मीद कर लेते हैं। हम अपने दिल की पूरी सच्चाई दूसरों पर डाल देते हैं और बदले में वही गहराई चाहते हैं। लेकिन जब जवाब उतना गहरा नहीं मिलता तब दर्द शुरू होता है। यह दर्द धीरे धीरे हमें यह सिखाता है कि हर दिल की सीमा अलग होती है और हर रिश्ता समान नहीं होता। जीवन के अनुभव इंसान को यह समझाते हैं कि किसी भी व्यक्ति या स्थिति पर पूरी तरह निर्भर होना सही नहीं होता। लोग अपने समय और अपनी जरूरत के अनुसार बदलते हैं। जब तक रास्ते मिलते हैं तब तक साथ रहता है और जैसे ही दिशा अलग होती है दूरी अपने आप बन जाती है। यह प्रक्रिया किसी के खिलाफ नहीं होती बल्कि जीवन के स्वाभाविक नियम का हिस्सा होती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी रूप से नहीं ठहरता। सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है, लोग भी, रिश्ते भी और परिस्थितियां भी। जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह किसी के आने पर अत्यधिक आशा नहीं रखता और किसी के जाने पर टूटता नहीं है। वह हर अनुभव को एक सीख की तरह देखता है और जीवन को एक यात्रा मानकर आगे बढ़ता है, जहां हर पड़ाव उसे और अधिक समझदार, शांत और मजबूत बनाता है। जीवन में इंसान जितना आगे बढ़ता है उतना ही उसे यह समझ आने लगता है कि हर रिश्ता अपने साथ एक समय सीमा लेकर आता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत सच्चा और स्थायी लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही अपनापन परिस्थितियों के दबाव में बदलने लगता है।
लोग अपनी जरूरतों और अपने जीवन के अनुसार निर्णय लेते हैं और कई बार बिना बताए ही दूर हो जाते हैं। यह अनुभव इंसान को यह सिखाता है कि किसी भी संबंध को स्थायी मान लेना केवल एक भ्रम हो सकता है। कई बार इंसान खुद को यह समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि कुछ चीजें वापस नहीं आती। वही बातें, वही हंसी और वही अपनापन अब केवल यादों में रह जाता है। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही सच्चाई धीरे धीरे उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और उसे वर्तमान में जीना सिखाती है। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब कोई अपना इंसान धीरे धीरे बदल जाता है और इंसान उसे पहचान भी नहीं पाता। पहले उसका व्यवहार थोड़ा बदलता है, फिर उसकी प्राथमिकताएं और अंत में उसकी दूरी साफ दिखने लगती है। यह बदलाव इतना धीमा होता है कि इंसान समझने में देर कर देता है। जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है और केवल यादें बचती हैं। इंसान अक्सर दूसरों से वही उम्मीद करता है जो वह खुद देने के लिए तैयार होता है, लेकिन जीवन उसे यह सिखाता है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग भावनाओं को गहराई से समझते हैं, जबकि कुछ केवल अपनी जरूरतों के अनुसार चलते हैं। जब यह अंतर समझ में आता है तब इंसान धीरे धीरे दूसरों से अपेक्षाएं कम कर देता है और स्वयं को भावनात्मक रूप से संतुलित करना सीखता है। इस संसार में कोई भी किसी के लिए स्थायी रूप से नहीं जुड़ा होता। सब कुछ समय, परिस्थितियों और अनुभवों के साथ बदलता रहता है। जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह किसी के आने पर अत्यधिक आशा नहीं रखता और किसी के जाने पर टूटता नहीं है। वह हर रिश्ते को एक सीख की तरह देखता है और जीवन को एक यात्रा मानकर आगे बढ़ता है, जहां हर अनुभव उसे भीतर से अधिक शांत, समझदार और मजबूत बनाता है। इंसान जब अपने जीवन के अनुभवों को समझने लगता है तो उसे यह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि हर रिश्ता अपनी एक निश्चित अवधि लेकर आता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत गहरा और भरोसेमंद प्रतीत होता है, लेकिन समय के साथ वही भावनाएं धीरे धीरे बदलने लगती हैं। लोग अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते हैं और अनजाने में दूरियां बना लेते हैं। यह अनुभव इंसान को यह सिखाता है कि हर संबंध में स्थायित्व की उम्मीद रखना अक्सर दर्द का कारण बन सकता है। कई बार इंसान बिना किसी स्पष्ट कारण के भावनात्मक खालीपन महसूस करने लगता है। उसे सब कुछ ठीक लगता है, फिर भी अंदर एक अजीब सी कमी महसूस होती है। यह खालीपन धीरे धीरे बढ़ता है और उसे यह एहसास कराता है कि बाहरी दुनिया हमेशा भीतर की शांति को नहीं भर सकती। समय के साथ वह समझने लगता है कि असली संतुलन बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ही ढूंढना पड़ता है। सबसे कठिन अनुभव वह होता है जब कोई अपना इंसान बिना किसी संघर्ष के धीरे धीरे दूर हो जाता है। पहले उसकी मौजूदगी कम हो जाती है, फिर उसकी बातें और अंत में केवल यादें रह जाती हैं। इंसान उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन हर प्रयास केवल उसे और थका देता है। यह स्थिति उसे यह सिखाती है कि कुछ रिश्ते हमारे नियंत्रण में नहीं होते, वे बस अपने समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। जीवन के अनुभव इंसान को यह समझाते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है। जो हमें सही लगता है वह दूसरे के लिए जरूरी नहीं कि सही हो। यही अंतर रिश्तों में गलतफहमियां पैदा करता है। जब इंसान यह समझने लगता है कि हर किसी की अपनी सोच और अपनी सीमाएं होती हैं, तब वह दूसरों को दोष देना कम कर देता है और अधिक समझदारी से व्यवहार करना सीखता है। इस संसार में कोई भी संबंध स्थायी नहीं होता, सब कुछ समय के साथ बदलता है। लोग भी, भावनाएं भी और परिस्थितियां भी। जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह किसी के आने पर अत्यधिक आशा नहीं रखता और किसी के जाने पर टूटता नहीं है। वह हर अनुभव को एक सीख मानकर आगे बढ़ता है और जीवन को एक ऐसी यात्रा की तरह देखता है जहां हर मोड़ उसे और अधिक समझदार, शांत और मजबूत बनाता है। इंसान जब जीवन के अनुभवों से गुजरता है तो उसे यह समझ आने लगता है कि हर संबंध अपने साथ एक सीमित समय और भावनात्मक दूरी लेकर आता है। शुरुआत में हर चीज बहुत मजबूत और स्थायी प्रतीत होती है, लेकिन समय के साथ वही संबंध अपनी दिशा बदल लेते हैं। लोग अपनी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के अनुसार आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे अपनापन दूरी में बदल जाता है। यह अनुभव इंसान को यह सिखाता है कि किसी भी रिश्ते को हमेशा के लिए मान लेना केवल एक भावनात्मक भूल हो सकती है। कई बार इंसान अपने ही विचारों में इतना खो जाता है कि उसे यह समझ ही नहीं आता कि वह धीरे
धीरे खुद से दूर होता जा रहा है। वह दूसरों की अपेक्षाओं और भावनाओं को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी आंतरिक आवाज को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन समय के साथ उसे एहसास होता है कि जब तक वह खुद के साथ नहीं जुड़ता, तब तक किसी भी बाहरी संबंध में स्थिरता नहीं आ सकती। यह समझ उसे धीरे धीरे आत्म चेतना की ओर ले जाती है। सबसे गहरा दर्द तब महसूस होता है जब कोई अपना इंसान बिना किसी स्पष्ट कारण के धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी बातें, उसका व्यवहार और उसका अपनापन सब कुछ धीरे धीरे कम हो जाता है। यह बदलाव इतना धीमा होता है कि इंसान शुरुआत में उसे समझ नहीं पाता, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। यह अनुभव उसे यह सिखाता है कि हर परिवर्तन के पीछे कोई स्पष्ट उत्तर होना जरूरी नहीं होता। इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन की लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहा होता है। जो व्यवहार हमें गलत या कठोर लगता है, वह सामने वाले की परिस्थितियों का परिणाम हो सकता है। जब यह समझ विकसित होती है, तब इंसान दूसरों को दोष देना कम कर देता है और जीवन को अधिक स्वीकार्यता के साथ देखने लगता है। यही स्वीकार्यता उसे मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी रूप से नहीं टिकता। सब कुछ समय, अनुभव और परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। जो इस सच्चाई को गहराई से समझ लेता है, वह किसी के आने पर अत्यधिक आशा नहीं रखता और किसी के जाने पर टूटता नहीं है। वह हर रिश्ते को एक अस्थायी यात्रा की तरह देखता है, जहां हर अनुभव उसे कुछ नया सिखाता है और अंत में उसे भीतर से अधिक शांत, समझदार और मजबूत बनाता है। इंसान जब अपने जीवन की गहराइयों में झांकता है, तो उसे यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि हर रिश्ता एक निश्चित समय और भावनात्मक सीमा के भीतर ही चलता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत सच्चा और मजबूत लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही अपनापन बदलते हालातों में कमजोर पड़ने लगता है। लोग अपने जीवन की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ जाते हैं और पीछे केवल यादें रह जाती हैं। यह अनुभव इंसान को यह समझ देता है कि किसी भी संबंध को स्थायी मान लेना अक्सर दुख का कारण बनता है। कई बार इंसान बिना किसी बड़े कारण के भी अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी एक खालीपन उसके भीतर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। यह खालीपन किसी बाहरी घटना का परिणाम नहीं होता, बल्कि अंदर के अनुभवों और टूटते विश्वासों का असर होता है। समय के साथ वह समझने लगता है कि बाहरी दुनिया कभी भी पूरी तरह से आंतरिक शांति नहीं दे सकती। सबसे कठिन एहसास वह होता है जब कोई अपना इंसान धीरे धीरे बदलता जाता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, उसकी सोच बदल जाती है और उसका अपनापन धीरे धीरे कम हो जाता है। यह परिवर्तन इतना धीमा होता है कि इंसान शुरुआत में उसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन अंत में वही बदलाव सबसे बड़ा सच बन जाता है। यह अनुभव उसे यह सिखाता है कि हर बदलाव अचानक नहीं होता, कई बार वह चुपचाप होता है। जीवन के अनुभव इंसान को यह समझाते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग मानसिकता और अलग दृष्टिकोण होता है। जो चीज हमें स्वाभाविक लगती है, वह किसी और के लिए उतनी ही जटिल हो सकती है। जब इंसान यह अंतर समझने लगता है, तब वह दूसरों को दोष देना कम कर देता है और अधिक समझदारी से स्थितियों को देखने लगता है। यही समझ उसे भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित बनाती है। इस संसार में कोई भी संबंध स्थायी नहीं होता। सब कुछ समय के साथ बदलता है, लोग भी, भावनाएं भी और परिस्थितियां भी। जो इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, वह किसी के आने पर अत्यधिक उम्मीद नहीं रखता और किसी के जाने पर टूटता नहीं है। वह हर अनुभव को एक सीख की तरह देखता है और जीवन को एक यात्रा मानकर आगे बढ़ता है, जहां हर कदम उसे और अधिक शांत, समझदार और मजबूत बनाता है। इंसान जब जीवन के अनुभवों से गुजरता है, तो उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि हर रिश्ता अपने भीतर एक सीमित समय और परिस्थितियों की पकड़ लेकर आता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत सच्चा, गहरा और स्थायी लगता है, लेकिन समय के साथ वही संबंध बदलती परिस्थितियों में ढलने लगते हैं। लोग अपनी जिम्मेदारियों और जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे जो अपनापन होता है, वह दूरी में बदल जाता है। यह अनुभव इंसान को यह सिखाता है कि हर संबंध को हमेशा के लिए मान लेना अक्सर एक भावनात्मक भ्रम साबित हो सकता है। कई बार इंसान बिना किसी स्पष्ट वजह के भी अंदर से टूटने लगता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक खालीपन धीरे
धीरे बढ़ता रहता है। यह खालीपन किसी एक घटना का परिणाम नहीं होता, बल्कि कि छोटे छोटे अनुभवों का जोड़ होता है। समय के साथ इंसान समझने लगता है कि हर दर्द बाहर से नहीं आता, कुछ दर्द भीतर के टूटते विश्वासों से भी जन्म लेते हैं। यही समझ उसे धीरे धीरे खुद को संभालना सिखाती है। सबसे गहरा एहसास तब होता है जब कोई अपना इंसान बिना किसी बड़े संघर्ष के धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी बातों का तरीका बदल जाता है, उसकी प्राथमिकताएं अलग हो जाती हैं और उसका अपनापन धीरे धीरे कम होने लगता है। यह बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि शुरुआत में इंसान उसे समझ नहीं पाता, लेकिन जब दूरी पूरी तरह बन जाती है तब वही बदलाव सबसे बड़ा सच बन जाता है। यह अनुभव उसे यह सिखाता है कि हर परिवर्तन शोर के साथ नहीं आता, कई बार वह खामोशी में होता है। जीवन के अनुभव इंसान को यह समझाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी सोच, परिस्थितियों और अनुभवों के अनुसार दुनिया को देखता है। जो व्यवहार हमें गलत या कठोर लगता है, वह सामने वाले के जीवन की मजबूरियों का परिणाम हो सकता है। जब यह समझ विकसित होती है, तब इंसान दूसरों को दोष देना कम कर देता है और हालात को समझने की कोशिश करने लगता है। यही दृष्टिकोण उसे भीतर से अधिक शांत और संतुलित बनाता है। इस संसार में कोई भी संबंध स्थायी रूप से नहीं टिकता। सब कुछ समय के साथ बदलता है, लोग भी, भावनाएं भी और परिस्थितियां भी। जो इस वास्तविकता को समझ लेता है, वह किसी के आने पर अत्यधिक उम्मीद नहीं रखता और किसी के जाने पर टूटता नहीं है। वह हर अनुभव को एक सीख मानकर आगे बढ़ता है और जीवन को एक यात्रा की तरह देखता है, जहां हर पड़ाव उसे अधिक समझदार, शांत और मजबूत बनाता है। इंसान जब अपने भीतर झांकने की आदत डालता है, तब उसे सबसे पहले अपनी ही सोच की आवाज सुनाई देने लगती है, जो पहले बाहर की शोर में दब जाती थी। वह समझने लगता है कि कई बार समस्या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया में होती है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, वह दूसरों को बदलने की कोशिश कम कर देता है और अपने दृष्टिकोण को सुधारने पर ध्यान देने लगता है। यही बदलाव उसे भीतर से अधिक संतुलित और स्पष्ट सोच वाला बनाता है। रात का सन्नाटा इंसान को वह सच्चाई दिखा देता है जो दिन के उजाले में छिपी रहती है। जब सब शांत हो जाता है, तब विचार बिना रोक टोक के सामने आने लगते हैं और इंसान अपने ही सवालों के बीच खड़ा रह जाता है। उस समय उसे यह एहसास होता है कि बाहरी व्यस्तता सिर्फ ध्यान भटकाने का माध्यम है, असली बातचीत तो अपने मन के साथ होती है। जो इस मौन को समझना सीख लेता है, वह खुद को बेहतर तरीके से पहचानने लगता है। कई बार इंसान अपनी ही आदतों का कैदी बन जाता है और उसे यह समझ भी नहीं आता कि वह क्यों वही चीजें बार बार दोहरा रहा है जो उसे भीतर से थका देती हैं। वह जानता है कि बदलाव जरूरी है, लेकिन फिर भी पुराने पैटर्न उसे खींचते रहते हैं। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि बदलाव केवल सोचने से नहीं आता, उसे अपनाने के लिए साहस और निरंतरता दोनों की आवश्यकता होती है। यही समझ उसे धीरे धीरे अपनी दिशा बदलने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि अपने भीतर के असंतुलन को संभालना होता है। जब मन बिखरा होता है, तब सबसे सरल चीजें भी कठिन लगने लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान अपने विचारों को व्यवस्थित करना सीखता है, वैसे वैसे बाहरी दुनिया भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यह समझ उसे यह सिखाती है कि स्थिरता पहले भीतर बनती है, फिर बाहर दिखाई देती है। असली शक्ति किसी बाहरी समर्थन में नहीं, बल्कि अपनी समझ और आत्म नियंत्रण में होती है। जब वह अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने लगता है, तब जीवन के उतार चढ़ाव उसे पहले जितना प्रभावित नहीं करते। वह हर स्थिति को एक सीखने के अवसर की तरह देखने लगता है, जहां हर अनुभव उसे थोड़ा अधिक जागरूक, थोड़ा अधिक शांत और थोड़ा अधिक समझदार बनाता है। यदि जीवन में सच्ची सफलता चाहते हो, तो यह समझना आवश्यक है कि कर्म से बड़ा कोई सहारा नहीं होता, परिणाम पर अधिकार नहीं होता, केवल प्रयास पर होता है। जब इंसान अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है और फल की चिंता को पीछे छोड़ देता है, तभी उसका मन हल्का और स्थिर रहता है। यही स्थिरता उसे सही निर्णय लेने की शक्ति देती है और धीरे धीरे सफलता उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से आने लगती है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं होती, बल्कि यह भीतर की मजबूती और संतुलन का परिणाम होती है। जब इंसान हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना सीख लेता है, तब उसका निर्णय स्पष्ट होने लगता है। अस्थिर मन कभी सही दिशा नहीं चुन पाता।
इसलिए मानसिक स्थिरता सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यह समझ है कि हर स्थिति में सीख छिपी होती है। सफलता केवल जीतने में नहीं, बल्कि हर अनुभव से सीखने में भी होती है। जो व्यक्ति हार को भी एक शिक्षक की तरह देखता है, वह धीरे धीरे अधिक समझदार बनता जाता है। यही समझ उसे बार बार गिरने के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देती है और अंततः उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। इंसान जब अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखता है, तो असफलताएं भी उसके लिए रुकावट नहीं बनती, बल्कि मार्गदर्शक बन जाती हैं। सफलता अचानक नहीं मिलती, वह धीरे धीरे लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। जब इंसान धैर्य और लगन के साथ आगे बढ़ता है, तब समय भी उसका साथ देने लगता है। यही निरंतरता उसे दूसरों से अलग बनाती है और उसकी सफलता को स्थायी बनाती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अहंकार इंसान को भटकाता है, जबकि विनम्रता उसे सही दिशा दिखाती है। जब इंसान अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानकर कार्य करता है और फल की चिंता छोड़ देता है, तब उसका जीवन संतुलित हो जाता है और सफलता उसके कदम चूमने लगती है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना सीखना होगा। अस्थिर मन हमेशा शंका, डर और भ्रम पैदा करता है, जिससे सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। जब इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब वही मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। ऐसी स्थिति में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वह अपना संतुलन नहीं खोता और लगातार आगे बढ़ता रहता है। यही स्थिरता उसे धीरे धीरे सफलता के मार्ग पर ले जाती है। सफलता का वास्तविक अर्थ केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस यात्रा में अपने व्यवहार और सोच को भी सुधारना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही लंबे समय तक टिक पाता है। जल्दबाजी अक्सर गलत निर्णय की ओर ले जाती है, जबकि धैर्य सही समय का इंतजार करना सिखाता है। जब इंसान समय की शक्ति को समझ लेता है, तब उसका हर कदम अधिक सटीक और प्रभावी होने लगता है। जीवन में जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, उसे परिणाम की चिंता धीरे धीरे परेशान करना बंद कर देती है। वह समझने लगता है कि उसका काम केवल प्रयास करना है, न कि हर परिणाम को नियंत्रित करना। यह समझ उसके मन से बोझ हटा देती है और उसे स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। ऐसे मन से किया गया कार्य अधिक प्रभावी होता है और धीरे धीरे सफलता अपने आप आने लगती है। असफलता को यदि सही दृष्टि से देखा जाए, तो वह भी एक प्रकार की शिक्षा होती है। हर असफल प्रयास इंसान को यह बताता है कि कहां सुधार की आवश्यकता है। जो व्यक्ति असफलता से डरता नहीं, बल्कि उससे सीखता है, वह हर बार पहले से अधिक मजबूत बनता है। यही प्रक्रिया उसे धीरे धीरे अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है और उसकी समझ को गहरा करती है। जो व्यक्ति अपने कर्म में निष्ठा रखता है और फल की चिंता को पीछे छोड़ देता है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। अहंकार और अधीरता सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं, जबकि संयम और समर्पण उसे सरल बनाते हैं। जब इंसान अपने कर्तव्य को ही सबसे बड़ा धर्म मान लेता है, तब उसका जीवन संतुलित हो जाता है और सफलता धीरे धीरे उसके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। यदि जीवन में वास्तविक उन्नति चाहिए, तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मनुष्य केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक अवस्था से नियंत्रित होता है। जब मन असंतुलित होता है, तब सबसे सरल निर्णय भी कठिन लगने लगते हैं, और जब मन शांत होता है, तब जटिल रास्ते भी स्पष्ट दिखने लगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर की हलचल को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही बाहरी दुनिया में भी स्थिरता और सफलता प्राप्त करता है। सफलता का मार्ग हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। उसमें रुकावटें, प्रतीक्षा और अनिश्चितता भी शामिल होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को स्वीकार करके आगे बढ़ता रहता है, वही धीरे धीरे मजबूत बनता है। हर कठिन चरण उसे अनुभव देता है और हर अनुभव उसकी समझ को और गहरा करता है। यही गहराई उसे दूसरों से अलग बनाती है और उसके जीवन को सही दिशा देती है। जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। ऐसे समय में धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने प्रयासों को जारी रखता है, वह धीरे धीरे उस स्थान तक पहुंच जाता है जहां जल्दबाजी करने वाला नहीं पहुंच पाता।
निरंतरता और विश्वास मिलकर ऐसे व्यक्ति को स्थायी सफलता की ओर ले जाते हैं, जहां अस्थायी असफलताएं भी अर्थहीन हो जाती हैं। जब इंसान अपने कार्य को केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य समझकर करता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह हर प्रयास में संतोष महसूस करने लगता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर होता है, न कि केवल परिणाम पर। यही बदलाव उसके मन से तनाव को कम करता है और उसे अधिक स्पष्टता और ऊर्जा प्रदान करता है। इस स्थिति में किया गया कार्य अधिक प्रभावी और स्थिर परिणाम देता है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन, धैर्य और निष्ठा को विकसित कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां मन शांत होता है और निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब इंसान अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से निभाता है और फल की चिंता से मुक्त रहता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे एक स्थिर और सफल दिशा में आगे बढ़ने लगता है। यदि जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाना आवश्यक है। भ्रमित मन कभी सही दिशा नहीं चुन पाता, जबकि स्पष्ट सोच हर कदम को मजबूत बनाती है। जब इंसान अपने अंदर की उलझनों को सुलझाने लगता है, तब बाहर की चुनौतियां भी सरल दिखने लगती हैं। यही स्पष्टता धीरे धीरे उसे उस मार्ग पर ले जाती है जहां प्रयास सही दिशा में फल देने लगते हैं। सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से भी प्राप्त होती है। कई बार इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन दिशा गलत होने के कारण परिणाम नहीं मिलता। जब वह धैर्य के साथ स्थिति को समझने लगता है, तब उसे सही समय और सही कदम का महत्व समझ आता है। यही समझ उसे अनावश्यक भागदौड़ से बचाती है और उसके प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाती है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्म नियंत्रण होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। अस्थिर भावनाएं अक्सर गलत निर्णय का कारण बनती हैं, जबकि नियंत्रित मन हमेशा सही दिशा दिखाता है। यह नियंत्रण धीरे धीरे व्यक्ति को अधिक समझदार और सफल बनाता है। जब इंसान अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है, तो उसका मन भीतर से हल्का और शांत रहता है। उसे हर समय परिणाम की चिंता नहीं सताती, क्योंकि वह जानता है कि उसका काम केवल प्रयास करना है। यही भावना उसे निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देती है और उसके कार्यों में स्थिरता लाती है, जिससे सफलता धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखकर अपने कर्म को ईमानदारी से करता है और परिणाम की चिंता को पीछे छोड़ देता है, वही वास्तविक उन्नति प्राप्त करता है। सफलता अचानक नहीं मिलती, वह धैर्य, निरंतरता और सही सोच का परिणाम होती है। जब इंसान इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, तब उसका हर कदम उसे मजबूत बनाता है और वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर स्थायी रूप से बढ़ता जाता है। यदि जीवन में सच्ची प्रगति करनी है, तो सबसे पहले अपने मन को अनुशासित करना सीखना पड़ता है। अव्यवस्थित विचार अक्सर इंसान को भ्रमित कर देते हैं और उसे सही दिशा से भटका देते हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करता है, तब निर्णय लेने की क्षमता भी स्पष्ट होने लगती है। यही मानसिक अनुशासन उसे धीरे धीरे ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां वह अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित और स्थिर बन जाता है। सफलता का रास्ता अक्सर आसान नहीं होता, उसमें अनिश्चितता और प्रतीक्षा भी शामिल होती है। जो व्यक्ति केवल त्वरित परिणाम की इच्छा रखता है, वह बीच में ही थक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर प्रयास और विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है, वही धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। हर दिन का छोटा प्रयास मिलकर एक बड़ा परिवर्तन बनाता है और यही परिवर्तन सफलता की नींव बनता है। जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। ऐसे समय में मन को संभालना ही सबसे बड़ी जीत होती है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों के दबाव में टूटता नहीं, बल्कि समय का सही उपयोग करता है। यही धैर्य उसे आगे चलकर उन अवसरों तक पहुंचाता है जहां जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। जब इंसान अपने कार्य को केवल परिणाम के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के रूप में देखता है, तब उसके भीतर एक अलग ही शांति पैदा होती है। उसे हर प्रयास में संतोष मिलने लगता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर केंद्रित रहता है। यही दृष्टिकोण उसके काम को अधिक प्रभावी बनाता है और उसे मानसिक तनाव से मुक्त करता है। इस स्थिति में किया गया कार्य अधिक स्थायी और सफल परिणाम देता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना और परिणाम की चिंता छोड़ना सीख लेता है,
वही वास्तविक उन्नति की ओर बढ़ता है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं होती, बल्कि यह भीतर की स्थिरता और संतुलन का परिणाम होती है। जब व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, तब उसका हर कदम उसे धीरे धीरे एक स्थायी और मजबूत सफलता की ओर ले जाता है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपने विचारों की दिशा को समझना आवश्यक है। बिखरे हुए विचार इंसान को कमजोर बनाते हैं और उसे बार बार एक ही जगह पर रोक देते हैं। जब व्यक्ति अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करना सीख लेता है, तब उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगने लगती है। यही एकाग्रता उसे धीरे धीरे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, जहां पहुंचने की वह पहले केवल कल्पना करता था। सफलता केवल बड़े कार्यों का परिणाम नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे लगातार प्रयासों का संगम होती है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह समय के साथ बहुत बड़ी दूरी तय कर लेता है। लेकिन जो केवल बड़े परिणाम की प्रतीक्षा करता है, वह अक्सर वहीं रह जाता है। निरंतर प्रयास ही वह आधार है जो किसी भी व्यक्ति को उसके लक्ष्य के करीब ले जाता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण धैर्य होता है। कई बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती और परिणाम मिलने में समय लगता है। ऐसे समय में जो व्यक्ति शांत रहकर अपने प्रयास जारी रखता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। जल्दबाजी अक्सर निर्णय को कमजोर बना देती है, जबकि धैर्य सही समय की पहचान कराता है। यही गुण इंसान को स्थिर और मजबूत बनाता है। जब इंसान अपने कार्य को केवल परिणाम से जोड़कर देखता है, तब उसके भीतर तनाव बढ़ने लगता है। लेकिन जब वही कार्य कर्तव्य के रूप में किया जाता है, तब मन हल्का और स्थिर हो जाता है। इस स्थिति में किया गया प्रयास अधिक स्वाभाविक और प्रभावी होता है। धीरे धीरे यही दृष्टिकोण उसे मानसिक शांति के साथ साथ बेहतर परिणाम भी प्रदान करता है। वास्तविक सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने भीतर कितना संतुलित और स्थिर है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना, धैर्य रखना और अपने कर्तव्यों का पालन करना सीख लेता है, वही जीवन में सच्ची प्रगति करता है। ऐसे व्यक्ति का हर कदम उसे धीरे धीरे एक स्थायी और मजबूत सफलता की ओर ले जाता है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपने मन की दिशा को स्थिर करना आवश्यक होता है। जब विचार इधर उधर भटकते हैं, तो सबसे सरल रास्ते भी कठिन लगने लगते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने भीतर स्पष्टता लाता है, तब उसे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। यही स्पष्टता धीरे धीरे उसके जीवन को एक निश्चित दिशा देती है, जहां प्रयास व्यर्थ नहीं जाते, बल्कि परिणाम की ओर अग्रसर होते हैं। सफलता अचानक मिलने वाली एक घटना नहीं होती, बल्कि यह लंबे समय तक किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। जो व्यक्ति हर दिन अपने कार्य में थोड़ा थोड़ा सुधार करता है, वह समय के साथ बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेता है। लेकिन जो केवल बड़े परिणाम की प्रतीक्षा करता है, वह अक्सर अवसरों को खो देता है। निरंतरता ही वह शक्ति है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। जीवन में सबसे कठिन समय वह होता है जब परिणाम देर से मिलते हैं और मन में शंका उत्पन्न होने लगती है। ऐसे समय में धैर्य ही व्यक्ति का सबसे बड़ा सहारा बनता है। जो व्यक्ति शांत रहकर अपने प्रयास जारी रखता है, वह धीरे धीरे परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदल देता है। यही धैर्य उसे उन अवसरों तक पहुंचाता है जहां जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। जब इंसान अपने कार्य को केवल परिणाम से जोड़ देता है, तब उसका मन अक्सर तनाव से भर जाता है। लेकिन जब वही कार्य कर्तव्य समझकर किया जाता है, तब मन में एक अलग ही शांति उत्पन्न होती है। यह शांति उसके प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाती है और उसे निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। धीरे धीरे यही दृष्टिकोण उसे मानसिक संतुलन और बेहतर परिणाम दोनों प्रदान करता है। वास्तविक उन्नति केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता से आती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना, धैर्य बनाए रखना और अपने कर्तव्यों का पालन करना सीख लेता है, वही जीवन में वास्तविक प्रगति करता है। ऐसे व्यक्ति का हर कदम उसे धीरे धीरे एक मजबूत, स्थिर और सफल जीवन की ओर ले जाता है। यदि चिंता से मुक्त होना चाहते हो, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अधिकांश चिंताएं भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेती हैं, वास्तविकता से नहीं। मन जब अनजाने परिणामों को बार बार सोचने लगता है, तब वह स्वयं ही बोझ से भर जाता है। लेकिन जब व्यक्ति वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सीख लेता है, तब धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है और अनावश्यक विचारों का प्रभाव कम हो जाता है।
यही वर्तमान में जीने की आदत चिंता से मुक्ति की शुरुआत बनती है। चिंता तब बढ़ती है जब इंसान हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन हमेशा नियंत्रण में नहीं चलता। कई परिस्थितियां अपने आप बदलती रहती हैं, बिना हमारी इच्छा के। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि हर चीज उसके हाथ में नहीं है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। यह स्वीकार्यता उसे मानसिक बोझ से मुक्त करती है और जीवन को सरल बना देती है। अक्सर चिंता का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे विचारों की पुनरावृत्ति होती है। एक ही बात को बार बार सोचना मन को थका देता है और तनाव बढ़ा देता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को रोकना और उन्हें सही दिशा देना सीख लेता है, तब उसका मन स्थिर होने लगता है। यही मानसिक स्थिरता उसे धीरे धीरे चिंता से दूर ले जाती है और भीतर की शांति को बढ़ाती है। चिंता से मुक्त होने का सबसे सरल तरीका यह है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करे और परिणाम की चिंता को पीछे छोड़ दे। जब ध्यान केवल प्रयास पर होता है, तब मन अनावश्यक विचारों से मुक्त रहता है। धीरे यह आदत व्यक्ति के जीवन को संतुलित बनाती है और उसे मानसिक तनाव से दूर रखती है। यही दृष्टिकोण उसे भीतर से मजबूत और शांत बनाता है। चिंता जीवन की स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि यह विचारों की गलत दिशा का परिणाम है। जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, अपने नियंत्रण की सीमाओं को समझता है और अपने कर्तव्यों पर ध्यान देता है, तब चिंता स्वतः कम होने लगती है। यही समझ उसे एक शांत, स्थिर और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है, जहां मन हल्का और विचार स्पष्ट हो जाते हैं। यदि चिंता से मुक्ति चाहिए, तो सबसे पहले मन को यह सिखाना होगा कि हर परिस्थिति का हल तुरंत नहीं होता। कई बार समय ही सबसे बड़ा समाधान लेकर आता है। जब व्यक्ति हर समस्या को तुरंत सुलझाने की जिद छोड़ देता है, तब उसके भीतर दबाव कम होने लगता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि जीवन एक प्रक्रिया है, जिसमें हर चीज अपने सही समय पर ही स्पष्ट होती है, और यही समझ उसे भीतर से शांत कर देती है। चिंता तब बढ़ती है जब मन भविष्य के अनिश्चित चित्रों को सच मानने लगता है। वह उन चीजों को लेकर परेशान हो जाता है जो अभी हुई भी नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति अपने ध्यान को वर्तमान पर लाता है, तब वह देखता है कि इस क्षण में सब कुछ ठीक है। यही जागरूकता उसे अनावश्यक भय से बाहर निकालती है और उसे मानसिक रूप से स्थिर बनाती है। वर्तमान में जीना ही चिंता को कमजोर करने की सबसे बड़ी शक्ति है। कई बार इंसान अपने ही विचारों का बोझ खुद बना लेता है। वह हर छोटी बात को बड़ा बना देता है और फिर उसी में उलझ जाता है। यह मानसिक आदत धीरे धीरे चिंता को जन्म देती है। लेकिन जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर विचार को गंभीरता से लेना आवश्यक नहीं है, तब वह अपने मन को हल्का महसूस करने लगता है। विचारों को देखने की क्षमता ही चिंता को नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका है। चिंता से बाहर निकलने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि व्यक्ति अपने प्रयासों को ईमानदारी से जारी रखे और परिणाम को स्वाभाविक रूप से आने दे। जब ध्यान केवल कार्य पर होता है, तब मन में अनावश्यक भय नहीं रहता। यह स्थिति व्यक्ति को एक ऐसी मानसिक स्वतंत्रता देती है जहां वह बिना दबाव के अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाता है। यही स्वतंत्रता धीरे धीरे चिंता को समाप्त करने लगती है। चिंता किसी बाहरी शक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों की दिशा का प्रभाव है। जब व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना, वर्तमान में जीना और अनावश्यक कल्पनाओं को छोड़ना सीख लेता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही शांति उसे एक संतुलित जीवन की ओर ले जाती है, जहां डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। चिंता से मुक्त होने की शुरुआत तब होती है जब इंसान यह समझ लेता है कि हर स्थिति का परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं होता। कई बार प्रयास करने के बावजूद भी परिणाम अलग हो सकते हैं, और यही जीवन का स्वभाव है। जब व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तब उसके मन से अनावश्यक दबाव कम होने लगता है। धीरे धीरे वह हर परिस्थिति को एक अनुभव की तरह देखने लगता है, न कि एक बोझ की तरह, और यही दृष्टिकोण उसे भीतर से हल्का कर देता है। अक्सर चिंता तब बढ़ती है जब मन छोटी छोटी बातों को बार बार दोहराने लगता है। एक ही विचार जब बार बार घूमता है, तो वह डर और तनाव का रूप ले लेता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने ध्यान को किसी रचनात्मक कार्य या वर्तमान गतिविधि में लगाता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह ध्यान भटकाव नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन की एक प्रक्रिया है जो चिंता को कम करने में मदद करती है। चिंता का एक बड़ा कारण तुलना भी होती है।
जब व्यक्ति अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है, तब वह अनजाने में अपने भीतर असंतोष पैदा कर लेता है। लेकिन जब वह यह समझता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, तब उसका मन धीरे धीरे स्वीकार्यता की ओर बढ़ने लगता है। यही स्वीकार्यता उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और अनावश्यक तनाव से दूर रखती है। चिंता से मुक्त होने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने भीतर आत्मविश्वास को मजबूत करे। जब उसे अपनी क्षमता पर विश्वास होता है, तब वह अनिश्चित परिस्थितियों से डरता नहीं है। यह आत्मविश्वास उसे निर्णय लेने की शक्ति देता है और उसके मन को स्थिर रखता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि हर समस्या का समाधान समय और प्रयास के साथ संभव है, और यही सोच चिंता को कमजोर करती है। चिंता कोई स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि यह असंतुलित विचारों का परिणाम है। जब व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में रखता है, अपने कर्तव्यों पर ध्यान देता है और अनावश्यक सोच को छोड़ देता है, तब चिंता स्वतः कम होने लगती है। यही संतुलित अवस्था उसे एक शांत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरे जीवन की ओर ले जाती है, जहां मन हल्का और जीवन सरल महसूस होने लगता है। चिंता से बाहर निकलने का सबसे सरल मार्ग यह है कि इंसान यह स्वीकार करे कि अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है। हर दिन, हर परिस्थिति और हर परिणाम पहले से तय नहीं होते। जब व्यक्ति इस अनिश्चितता से लड़ना छोड़ देता है और उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक अलग ही शांति जन्म लेती है। यह शांति धीरे धीरे मन को स्थिर करती है और चिंता का प्रभाव कम होने लगता है। अक्सर चिंता तब बढ़ती है जब इंसान अपने मन में क्या होगा अगर जैसे सवालों को बार बार दोहराता है। यह कल्पनाएं वास्तविकता से दूर होती हैं, लेकिन मन उन्हें सच मान लेता है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर संभावना को सोचना आवश्यक नहीं है, तब उसका मन हल्का होने लगता है। विचारों की इस अनावश्यक दौड़ को रोकना ही चिंता पर नियंत्रण पाने का पहला कदम होता है। चिंता का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि इंसान हर चीज को तुरंत हल करना चाहता है। जब समाधान देर से मिलता है, तब मन बेचैन होने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है, तब वह समझता है कि हर समस्या का समय भी तय होता है। यह समझ उसे जल्दबाजी से दूर करती है और उसे मानसिक रूप से अधिक शांत और संतुलित बनाती है। जब इंसान अपने दिन को व्यस्त और उद्देश्यपूर्ण बनाता है, तब उसके पास चिंता के लिए कम स्थान बचता है। खाली मन ही अधिक सोचता है और वही सोच चिंता का रूप ले लेती है। इसलिए जब व्यक्ति अपने कार्यों में पूरी तरह जुट जाता है, तब उसका मन वर्तमान में स्थिर रहता है। यह स्थिरता धीरे धीरे चिंता को कमजोर कर देती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। चिंता किसी बाहरी समस्या से अधिक हमारे भीतर की प्रतिक्रिया का परिणाम होती है। जब व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना, वर्तमान में जीना और धैर्य रखना सीख लेता है, तब उसका मन धीरे धीरे संतुलित हो जाता है। यही संतुलन उसे एक शांत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरे जीवन की ओर ले जाता है, जहां चिंता का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। चिंता से मुक्त होने की यात्रा तब शुरू होती है जब इंसान अपने मन को यह सिखाता है कि हर परिस्थिति का अर्थ तुरंत समझना जरूरी नहीं होता। कई बार समय बीतने के बाद ही चीजें स्पष्ट होती हैं। जब व्यक्ति इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है, तब उसका मन अनावश्यक तनाव से मुक्त होने लगता है। वह हर स्थिति को एक अधूरी कहानी की तरह देखने लगता है, जिसका अर्थ धीरे धीरे स्वयं सामने आता है। अक्सर चिंता तब बढ़ती है जब इंसान अपने मन को आराम नहीं देता और लगातार सोचता रहता है। यह निरंतर सोच मन को थका देती है और साधारण बातें भी भारी लगने लगती हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने मन को थोड़े समय के लिए शांत करना सीख लेता है, तब उसे यह एहसास होता है कि कई समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं, जितनी वह महसूस कर रहा था। यही विश्राम मन को पुनः संतुलन देता है। चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी होता है कि इंसान हर परिणाम को अपनी सफलता या असफलता से जोड़ देता है। जब परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आता, तब मन परेशान हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर परिणाम उसकी क्षमता का अंतिम प्रमाण नहीं है, तब उसका मन हल्का होने लगता है। यह समझ उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब इंसान अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है, तब उसके मन में अनावश्यक विचारों के लिए कम स्थान बचता है। खाली समय अक्सर चिंता को जन्म देता है, क्योंकि उस समय मन बिना दिशा के सोचने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने कार्यों में व्यस्त और केंद्रित रहता है, तब उसका मन वर्तमान में स्थिर रहता है और चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि चिंता कोई स्थायी अवस्था नहीं है,
बल्कि यह विचारों की अस्थिरता का परिणाम है। जब व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना, वर्तमान में रहना और धैर्य रखना सीख लेता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही शांति उसे एक संतुलित और स्थिर जीवन की ओर ले जाती है, जहां चिंता का प्रभाव कम होकर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है।